to you upon the pillars and the foundations of relationships. और देखिए आज चर्चा करने जा रहे हैं संबंधों में जो बुनियाद और जो स्तंभ यानी खंबे होते हैं उसके बारे में. In this pandemic, और देखिए इस महामारी के दौर में many people have gone through severe attacks on their relationships. और बहुत सारे लोग अपने संबंधों के क्षेत्र में गंभीर और भारी हमलों में से गुजरे हैं. Not just those who have been into a relationship for like 4 or 5 months. I'm talking about even people who have been in relationships for years together, and the enemy has tried to hit and break down relationships. और सिर्फ उन्हीं लोगों के बारे में नहीं कह रहे हैं जिनका संबंध जो है 4-5 महीनों से जुड़ा है. नहीं, जो कई सालों से भी संबंध में जो बंधे हुए थे, संबंध में जुड़े हुए थे, उन पर भी शत्रु ने बुरी तरह से हमला किया है और उनके बारे में भी चर्चा कर. We've never heard words like these before in the dictionary. Social distancing. Social meant was always to come together. और देखिए कभी भी हमने इस डिक्शनरी में शब्दकोश में इस तरह के शब्द हमने कभी पाए नहीं थे कि आपसी दूरी बनाए रखो एक दूसरे से. कभी नहीं. हमेशा ये पाया जाता कि एक दूसरे से मिलते रहें. The very word social meant was to come together, and now it's completely means the opposite. So you see, it's not just in the natural, but there is something happening in the spiritual. This is a word from the Lord for you and me. और देखिए ये शब्द जो है आपसी, ये जो खास तौर पे आता था, इसका मतलब ये होता था कि आपस में हमें इकट्ठा होना है. लेकिन इस महामारी के दौर में देखिए इस तरह से हो गया कि आपसी दूरी को बनाए रखें. देखिए सिर्फ ये शारीरिक तौर पे नहीं, लेकिन आत्मिक स्तर में भी इस खास बातें घटी हैं. We need to be careful. और हमें सावधान रहना है. And today the Holy Spirit spoke to me and said, you need to talk about this. और देखिए आज पवित्र आत्मा ने पासबान जी पर ये जोर देते हुए कहा कि आज तुम्हें इस पर बात करनी है. Relationships are barely holding on by virtue of a thread and by the grace of God, of course. और देखिए संबंध जो है इस प्रकार के धागों में बंधे रहना और परमेश्वर का जो अनुग्रह होता है उसी के ऊपर निर्भर है. Let's go to Colossians chapter 3 right now. चलिए जाते हैं इस वक्त कुलुस्सियों की पत्री में उसके 30 अध्याय में. And let's read from verse 12. और आइए पढ़ेंगे उसके बारे में अच्छे से. Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long suffering. इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता को धारण करो. Verse 13 goes on to say, bearing with one another and forgiving one another, if anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. और आगे 13वें वचन में देखिए इस वक्त, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो. Your scripture is telling us something very powerful. देखिए यहाँ पर वचन कुछ बहुत ही जबरदस्त बता रहा है. See, you see the phrase elect of God. में यहाँ पे जो वाक्य आया है परमेश्वर के चुने हुए, The people who are chosen. वे लोग जिनको परमेश्वर ने चुना है. Not just the called, the chosen. सिर्फ बुलाए हुए नहीं लेकिन चुने हुए. I would like to call God's elite force. और देखिए इन्हें ऐसा कहना चाहते हैं परमेश्वर की चुनी हुई प्रजाति या एक प्रकार की शक्ति. And God is saying you need to put on something new. और देखिए परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें कुछ तो नया पहनना है या धारण करना You है. know, every military force in the world has a specific uniform. और देखिए दुनिया भर में अगर आप देखें हर एक फौज जो होते उनके पास खास किस्म की वर्दी होती है. It's made of different materials. और देखिए उन्हें बनाया जाता है अलग अलग सामग्रियों के It द्वारा. protects them from so many things. और देखिए इससे उनकी रखवाली होती है बहुत सारी चीजों से. There are specific suits that protect them from various poisonous gases and toxins and other pathogens and all that stuff. Every elite commando force has a specific attire. The way they look, you know, they are something special. और देखिए खास प्रकार के जो सूट वे पहनते हैं वे भी इस तरह से बनाए जाते हैं कि कुछ खास किस्म के जो गैस जो होते हैं, कुछ खास किस्म के ऐसे वायु में जो फैलाए जाते हैं, ऐसे चीजों से उन्हें रखवाली किया जा सके, बचाया जा सके. तो आप देखते हैं हर एक फौज के पास जो उनकी वर्दी होती है उन्हें आप देखकर ही सामने से देखकर ही पहचान जाएंगे कि ये खास किस्म के लोग हैं. God's elite force, we also need to put on some things that will help us in our walk with God. और परमेश्वर की चुनी हुई इस फौज के रूप में देखें हमें भी कुछ खास ऐसी चीजों को धारण करना है इस संदर्भ में. One of the areas that the enemy attacks the most is relationships. और देखिए एक खास क्षेत्र जिस पर शत्रु ज्यादातर हमले करता है वो है संबंध. The greatest anointing is not to manage computers and machinery. सबसे बड़ा अभिषेक जो है मशीनों को संभालना या फिर कंप्यूटर के अच्छी निगरानी करना है, संभालना, इसमें नहीं. That's good. ये सब अच्छा है. But the greatest anointing is to lead people. लेकिन सबसे बड़ा और महान अभिषेक होता है लोगों की अगुवाई करना. To lead
lead them, to build teams. That's why the management earns more money than the actual people who do the work. लोगों की Oh, some of अगुवाई you getting करना, it. Some of टीम you को getting it. गठित करना, देखिए इस प्रकार से तो देखिए मैनेजमेंट जो होता Receive है this. दूसरी किसी चीज से ज्यादा टीम बनाने की बातों में ज्यादा खर्च करते I हैं. always tell my staff this. हम हमेशा पासवान अपने स्टाफ से One person can do so much. और देखिए एक व्यक्ति जो है इतना कर सकता है. When you learn to handle relationships, when you learn to build teams, when you learn to work with people, you can do a lot more. लेकिन जब आप सीखते हैं संबंध को संभाले रखने के लिए, जब आप सीखते हैं टीम बनाने के लिए, जब आप सीखते हैं लोगों की अगुवाई करने के, तो देखिए आप बहुत ज्यादा मात्रा में चीजों कर सकते हैं. That's why the enemy attacks relationships. और इसी वजह से शत्रु जो है संबंधों पर हमला करता है. Some of you have been attacked in your destiny relationships. आप में से कुछ लोगों के वैधानिक कहें संबंध जो है उस पर शत्रु He ने हमला wants किया you है. to get separated from those relationships with God put in your life. शैतान कोशिश करता है या चाहता है कि आपको उन संबंधों से अलग कर दे जिनको परमेश्वर ने दरअसल आपकी जिंदगी में रखा है. Today, lift your hands right now. चलिए आज अपने हाथ उठाएं. Everybody say with me, I cover my relationships with the blood of Jesus. Say that. सभी लोग कहें हमारे that. साथ Say कि that. मैं अपने संबंधों को यीशु के लहू से ढक लेता हूं. Say, I cover every God-given relationship of mine with the blood of Jesus. Say that. चलिए Say बोलिए that. ऐसा, बोलिए ऐसा कि परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ मेरा हर एक संबंध को मैं यीशु के लहू से ढक लेता हूं इस वक्त. Now you may recognize God-given relationships or you may not recognize them, but by virtue of this prayer, they will be strengthened even if you don't recognize them. देखिए जिन संबंधों को परमेश्वर ने दिया है आपको, शायद उन्हें आप पहचानते हो या फिर ना पहचानते हो, लेकिन जब आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो वे संबंध जो और भी मजबूत बनते जाते हैं. Lift your hands and say hallelujah. चलिए अपने हाथ उठाकर कहेंगे Thank you, हालेलुया. Lord, for the relationships you have given me, Lord. धन्यवाद प्रभु उन संबंधों के लिए जो आपने मुझे दिए हैं. चलिए Let's go जल्दी further right now. आगे बढ़ेंगे. Turn with me to the book of Matthew, chapter 7, right now. चलिए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार में उसके 7वें अध्याय में Let's read verse 24 onwards. और आइए पढ़ेंगे उसके 24वें वचन से. Now, Jesus spoke about these two people. Most of us know them. और देखिए यहाँ पर हम देखते हैं यीशु ने इन दो लोगों के बारे में बताया. ज्यादातर लोग जानते And हैं. verse 24 says, 24वां वचन कहता है, Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to be a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और बारिश हुई और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर से टकराईं, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव, उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी. Now, here the Bible speaks about a wise man who built his house on the rock. और देखिए यहाँ पर बाइबल उस बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में बताता है जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया. And the Bible says the rain, the floods, the winds, they came against that house ferociously and it did not fall. और देखिए बाइबल ऐसा कहती है कि बारिश आई, उसके खिलाफ में बाढ़ें आई और आंधियां भी चली और भारी तौर पर इस तरह की विपत्ति उस घर पर आई, लेकिन फिर भी वो घर गिरा नहीं. The reason for that Jesus gave us, it was founded on the rock. और देखिए इसका कारण, इसका वजह यीशु ने साफ तौर पर यहाँ पर बताया. उसका कारण था वह चट्टान. Now he compares it with another man. और देखिए इसकी तुलना यीशु दूसरे एक व्यक्ति से करते हैं. Whoever hears these sayings of mine and does not do them, he will be like a foolish man who's built his house on the sand. परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस मूर्ख मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया. The rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it fell. And it just didn't fall. The Bible says, and great was its fall. और बारिश आई और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और आगे लिखा है कि वह गिरकर भारी तौर पर सत्यानाश हो गया. Notice it says it didn't just fall. It says this house had a great fall. In other words, maybe it never recovered from that fall. और देखिए गौर करें कि यहाँ पर बाइबल में इस तरह से नहीं दर्ज है कि वो घर बस गिर गया. नहीं, यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि सत्यानाश हो, गिरकर सत्यानाशी हो गया. इसका मतलब यह है कि शायद हो सकता है दोबारा वो घर को बनाया ना जा सका हो. Here we see two people building. यहाँ पर हम देखते दो लोगों को बनाते हुए. Both were men. दोनों आदमी And थे. they were not lazy people. They were building. और देखिए वे आलसी लोग नहीं थे, वो बना रहे थे. And the only difference was they built the house, but the foundation was different. और देखिए फर्क बस इतना ही था कि दोनों ने घर तो बनाया लेकिन बुनियाद जो उनकी थी वो अलग थी. The same things that came against the wise man, the same things that came against the foolish man's house, they both were the same. It's not that the wise man had something lesser problems or lesser circumstances to deal with as opposed to the foolish man. The same things come against every person. और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दोनों के दोनों और जो समस्याएं उस
बुद्धिमान व्यक्ति के खिलाफ में आई थी, उसके घर के खिलाफ में आई थी, वही समस्या उस बेवकूफ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति और उसके घर के खिलाफ में आई थी। ऐसा नहीं था कि एक के खिलाफ में अलग समस्या, दूसरे के खिलाफ में अलग समस्या, ऐसी बिल्कुल नहीं थी। The only difference that made the house stand was the foundation. सिर्फ एक ही फर्क था जिसके कारण वो घर जो है टिका रहा, वह थी उसकी बुनियाद। Now this was a parable that Jesus spoke about. देखिए ये वो दृष्टांत है जिसके बारे में यीशु ने बताया। Now whatever you see देखिए जो कुछ भी आप देखते in the हैं natural, स्वाभाविकता में there are foundations. उसकी बुनियादें होती। Let's say you see a building, मान लीजिए आप कोई बिल्डिंग, इमारत को a देखते tall हैं, building, you admire it. लंबी लंबी बिल्डिंगों को आप देखते हैं। Burj Khalifa, is one of the tallest buildings in the world. और पासवान जी को बताया गया कि बुर्ज खलीफा जो है सबसे लंबी बिल्डिंग। There were some charts and information over there the last time I'd been over there. और पिछली बार जब पासवान जी वहां पे गए थे तो वहां पर ऐसे कुछ निर्देश, वहां के जो चार्ट था उसमें बताया गया था। The foundation was dug so deep. और उसकी बुनियाद जो एकदम नीचे गहराई तक ले गई So है। you see, for anything to stand upon in the natural, there is a foundation. तो आप देखते हैं कोई भी चीज जो है स्वाभाविकता के स्तर में टिकी रहने के लिए जरूरी है कि उसकी बुनियादें हों। Even relationships need to have a foundation. यहाँ तक कि संबंधों में भी देखिए बुनियाद का होना जरूरी है। All we can see is the relationship. Oh, praise God, you're celebrating 25 years. Praise God, you're celebrating 50 years. But for that relation to stand, to come so far, it needed a foundation. Somebody say, I receive it. और Hallelujah. देखिए जो हमें सामने से दिखाई देता वो तो सिर्फ एक संबंध है। ओ 25वीं सालगिरह आप मना Yes. रहे हैं, इस तरह से देखिए हम उनकी बड़ाई करते हैं, लेकिन उनके पीछे जो मुख्य वजह जो है वह है उनके संबंध में डाली गई वो बुनियाद। Whenever you see a successful person, देखिए जब कभी आप किसी कामयाब व्यक्ति को देखते हैं, maybe it's a preacher, maybe it's a businessman, people say, oh, it's God's blessing. और देखिए शायद हो सकता है कोई प्रचारक को देख रहे हो आप जो कामयाब रहा हो, या कोई व्यवसायिक व्यक्ति जो कामयाब रहा हो, और देखिए लोग कहते हैं ओ यकीन ये तो परमेश्वर की आशीष है। हाँ जी हाँ ये है, But there's something deeper. लेकिन इससे भी कुछ गहरी बात There भी है। is a foundation in place. और बुनियाद जो है सही जगह पर उनकी रखी गई है। Every marriage has to have a foundation. देखिए हर एक शादीशुदा जिंदगी की एक बुनियाद होनी चाहिए। Every home has to have a foundation. और देखिए हर एक घर, और जब हम घर कहते हैं तो बताने दीजिए हर एक मकान की बुनियाद होनी चाहिए। Friend, receive this word, church. और मेरे दोस्त चाहते हैं कि आप इस वचन को It ग्रहण कर doesn't लीजिए। matter you're broken, you're fallen down. If you receive this word, you will rise, and not only rise, but endure for years and years to come. You will be a testimony. Say, I receive this word. Come on, church. Hallelujah. और चाहते हैं कि इस वचन को आप ग्रहण करें और आप टिके रहेंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं, आप ऊंचा उठते रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। ग्रहण करें कोई तो Every ministry has a foundation. हर एक सेवकाई की बुनियाद रखी जाए। And nothing can stand and endure unless there is a foundation in place. देखिए कोई भी चीज खड़ी रहकर हमेशा के लिए टिकी नहीं रह सकती जब तक उसकी बुनियाद सही जगह पर न हो। Your business needs to have a foundation. आपकी व्यवसाय के लिए बुनियाद होना Your चाहिए। church needs to have a आपकी foundation. कलीसिया की बुनियाद Your होनी चाहिए। career needs to have a आपके foundation. करियर की बुनियाद होनी Come on, चाहिए। somebody say, I'm receiving this word today, Pastor. चलिए कोई तो कहे पासवान जी इस वचन को आज मैं ग्रहण कर रहा हूँ। It's not just about a flash in the pan. Hey, chamak damak. एक दिन की चमक, दो दिन की दमक. No, my friend. It has to go. You will be a legend. People come to you and say, my God, that man, that woman, that's a legend. I'm learning from that person. You will inspire people if you listen to this word. Somebody say hallelujah. और देखिए एक रात भर की चमक दमक ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको हमेशा के लिए आगे बढ़ते चले जाना चाहिए, और लोग आपको देखकर कहने चाहिए कि अरे ये तो दिग्गज, ये तो महारथी लोग हैं, इनसे हम सीख रहे हैं, इनसे मैं सीख रहा हूं। इस तरह से आपके बारे में बोला जाना चाहिए। Young people will come to you, my brother, my sister, and they will ask and say, how did you do this in marriage? How did you come so far? And then you can tell them the foundation that you had in your marriage. Are you getting me right now? और देखिए नौजवान लोग, मेरे भाइयों और बहनों, आपके पास आएंगे और आकर वे आपसे पूछेंगे कि आपके शादीशुदा जिंदगी कामयाबी का रहस्य क्या है, कारण क्या है। देखिए इस तरह से वे आकर आपकी कामयाबी के बारे में पूछेंगे, तब आपको उनको बताना पड़ेगा वो बुनियाद के बारे में। Anybody can talk. कोई भी बोल सकता है, There are few people who can show it. लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो दिखा सकते हैं। Furthermore, very few people can show it in their lives. और उसके भी आगे देखिए बहुत ही कम लोग हैं जो अपने जीवन में दरअसल आपको दिखा सकते Talk हैं। is cheap, brother. और बोलना जो शब्द बहुत ही सस्ता है। So जीवन की बातें आ रही हैं। let me put scripture. चलिए जाते हैं वचन में। 1 Corinthians 3 and verse 11. Let's निकालिए open our सब पहला Bibles. कुरिन्थियों For no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Christ Jesus. देखिए वचन में लिखा है, क्योंकि उस नींव, उस बुनियाद को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी बुनियाद नहीं डाल सकता। So the foundation that has to be laid is Jesus Christ. That's what the Bible says. What do you mean by that? और देखिए इसका मतलब यह है कि बुनियाद जो डाली जानी चाहिए वो यीशु मसीह होना चाहिए। बाइबल ऐसे कहता है, लेकिन इसका मतलब Everything क्या that है? you do, हर एक चीज जो आप करते हैं, the foundation must be the principles of the Word of God. उसकी सिद्धांत जो है, उसकी बुनियाद जो है, वह परमेश्वर के वचन के सिद्धांत। That's why it's called
the rock. और इसी वजह से वो कहलाता है चट्टान। The wise man built it on rock. और वह व्यक्ति, बुद्धिमान मनुष्य ने अपना घर जो चट्टान पर बनाया, The foolish man built it on sand. लेकिन उस मूर्ख व्यक्ति ने रेत पर, बालू पर उसने अपना घर बनाया। Have you heard of this phrase called shifting sands? क्या आपने कभी ऐसे शब्द सुने हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना? A little wind can just blow the sand away. और एक छोटी सी हवा या आंधी जो चलेगी तो वो रेत को उड़ाकर कहीं और ले जाएगी। In the desert, everything always looks different. और इसी वजह से रेगिस्तान में सब कुछ हमेशा अलग ही दिखता है। See it once now, एक बार आप देखते हैं, and within 10 minutes, everything is changed. फिर 10 मिनट के बाद जब देखें तो सब कुछ बदल गया होता है, Because now the terrain has changed, the wind has blown, everything looks different. क्योंकि हवा चली, आंधी चली और सब कुछ अलग बन गया है। That's one of the reasons why people get lost in the desert. और यही एक मुख्य कारण होता है कि लोग क्यों रेगिस्तान में खो जाते They हैं, go around in circles sometimes. और कभी कभी बस एक ही घेरे में चक्कर काटते रहते Many हैं, of them die. और उनमें से बहुत सारे लोग मर गए। It's always shifting. और आप देख सकते हैं हमेशा बदलने वाली स्थिति होती है। That's what's it in today's world. यही तो आज की दुनिया में भी है। They don't have principles. और देखिए उनके पास कोई सिद्धांत ही नहीं है, It's always shifting. हमेशा बदलते रहती है। Today what is right आज जो उनके लिए सही है could be wrong tomorrow. कल शायद उनके लिए गलत हो, And today what is wrong और जो आज गलत है उनके can लिए be right tomorrow. कल उनके लिए सही हो जाए। And day after tomorrow we do not know what is right and what is wrong. और परसों तो हमें पता ही नहीं चलेगा क्या गलत है क्या सही है। Every time it's always changing. हर बार हमेशा बस ये बदलता ही रहता है, People call it the new normal. और लोग इसे नाम देते हैं एक नई बात। What is new normal? ये नई बात आई है क्या है? It's not normal. ये कोई स्वाभाविक बात Just नहीं put it not normal. So they didn't want to say that. They say it's the new normal. They don't want to say not normal. They don't want to call it abnormal. So they call it new normal. है। और देखिए असामान्य You see उसे that? नाम नहीं देंगे, So इसलिए उसको नाम deceptive. देते हैं कुछ अलग ही नया है तो ग्रहण कर। So deceptive. बहुत ही भरमाने वाली चीज, New normal. एकदम नया अरे सामान। सीधे सीधे बोलना ये गलत है। Hallelujah. सीधे बोलना है कि गलत है। Abnormal बोलना नहीं, वो नहीं बोलेंगे। New normal. Please don't get me wrong. गलत मत समझिए, This is how it is. इसी तरीके से होता है। People are frustrated. लोग पूरी तरह से हताश हो गए हैं, Things are changing. चीजें जो है बदलती जा रही हैं। What is acceptable today in marriage, tomorrow say नहीं ये नहीं चलता है. जो शादी में आज ग्रहण की जाती है, अपनाने वाली बात होती है, कल वो कहेंगे ये नहीं चलता है। Jesus said something. लेकिन यीशु ने कुछ He said, जबरदस्त कहा। guys, यीशु ने कहा he लोगों, said, heaven and earth shall pass away, but my word, it shall never pass away. यीशु ने Hallelujah. कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन ये कभी नहीं You टलेगा। need to shout a hallelujah. आपको चिल्लाने की जरूरत है, Come on, in हालेलुया। your house, shout and let the glory go to Jesus. 1, 2, 3. Hallelujah. Come चलिए on. अपने घर में जोर से चिल्लाएं और होने जी की महिमा यीशु को मिले। चलिए 1, 2, 3 चिल्लाएं हालेलुया। So you see, तो आप देखते हैं God's word never changes. परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं। Concerning marriage, शादी किससे संबंधित, concerning relationships, संबंधों से संबंधित, concerning how you do business, किस तरह से आप व्यवसाय करते हैं इससे मामले में how भी, you deal with your neighbors, कैसे आप अपने पड़ोसियों के साथ how you बर्ताव deal करते with हैं, your parents. कैसे आप अपने माता पिता के साथ बर्ताव करते God's हैं। word never changes. परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। We've tried to add things. देखिए हम चीजों को जोड़ने की कोशिश करते No, हैं, मिलावट मिलावट करते हैं ना। So anything, तो कोई भी your career, आपका करियर, it must have some principles. उसके कुछ सिद्धांत होने I'm चाहिए। not saying everything from the Bible. No. और ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ बाइबल में से ही हो, नहीं। Praise God if it is like that. अगर ऐसा है तो प्रभु की स्तुति हो। There must be certain non-negotiable principles that your business, your career, your life is built on. लेकिन कुछ तो ऐसे सिद्धांत होने चाहिए जिसमें आप come on. समझौता नहीं करते हैं और Yes. जिस पर आपकी जिंदगी पूरी से टिकी हुई है, निर्भर है। बोले सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। क्या बोलते पास्टर जी? बोले वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। अरे दुनिया करे, तू नहीं करना, क्योंकि वो खुदा के वचन के विपरीत है। Can I have a good amen, church? क्या अच्छा आमेन आप कह सकते हैं इस वक्त? If 100 people are doing it, still not normal. अगर देखिए सैकड़ों लोग कर रहे हैं तो फिर भी वो सही नहीं है। Foundations. बुनियाद है। What is that foundation? वो बुनियाद क्या है? Foundation is the word of God. बुनियाद जो है वो परमेश्वर का वचन है। I cannot do that. मैं ये नहीं कर In सकता। my relationship, in my marriage, in my business, I cannot do that because it is not based on the word of God. अपने संबंध में, अपने शादीशुदा जीवन में, अपने व्यवसाय में ये बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर के वचन से ये मेल नहीं खाता। The strength of an organization is based on the word. और देखिए किसी भी संगठन की ताकत जो है वचन पर टिकी होती है। It's certain principles. कुछ ऐसे खास सिद्धांत, Even if it's a non-Christian organization, if you look closely, it's something that is good, that is found in the word of God. और अगर Yes. आप देखें जो श्रद्धालु जो संगठन जो है उसमें भी देखें तो ऐसे आप सिद्धांत पाएंगे जो वचन से मेल खाता है। So you see, the first foundation, it should be based on the word of God. तो देखिए पहली बुनियाद जो है वो परमेश्वर के वचन पर निर्भर होनी चाहिए। Let me give you an example right now. चलिए एक उदाहरण आपको देते Pastor, हैं। what do you mean that my relationship must be built on foundation of the word of God? पासवान जी आपके कहने का मतलब क्या है कि मेरा संबंध जो है परमेश्वर के वचन की बुनियाद पर टिकी होनी चाहिए? Okay, I'll give you an example. चलिए Right एक उदाहरण now. देते हैं You know, आपको। I've literally
interviewed, of course not on camera, but I've interviewed people. पासवान जी ने लोगों का इंटरव्यू लिया है। देखिए कैमरे पर तो नहीं, ऐसे व्यक्तिगत तौर पे जरूर लिए You know, हैं and I like to talk to people और लोगों से बातचीत करना one पसंद on करते one. हैं, Okay, आमने सामने। I asked them. पासवान जी ने पूछा, This was a very godly family, and you know, it's a big family with many children, grandchildren, and I asked the mother of that house, what is the secret of your family, you know, always, you know, coming together and talking to each other? Of course they had their issues, but how did you stay together? पासवान जी ने देखिए एक श्रद्धालु परिवार, उनकी की माता जी जो घर में की जो बड़ी एकदम माँ जो, उनसे पासवान जी एक बात पूछे कि कैसे ये होता है कि आपका पूरा परिवार जो है, हाँ उनके बीच में कुछ कुछ ऐसी बातें Yes, हैं, I मामले wonder- हैं yes, उनके बीच, yes. लेकिन फिर भी खास मौके पर वे सब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, ये कैसे आपने बनाया है? She said, और उन्होंने बताया, he says, every day उन्होंने कहा कि हर दिन we would pray as a family. एक परिवार के रूप में हम प्रार्थना करते I हैं। said, really? सचमुच? Says, every day? हर दिन? She said, yes. उन्होंने कहा, Says, of course, minor exceptions sometimes, but we would always pray as a family. देखिए उन्होंने बताया कभी कभी इसमें चूक होती है, लेकिन हमेशा हम परिवार के रूप में इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं। Is a foundation. यही तो एक बुनियाद You है। see, that is a foundation on which the whole family was built on. और देखिए ये वो बुनियाद है जिस पर पूरा परिवार टिका हुआ है। I asked her sons, पासवान जी ने उनके बेटे से पूछे and they said like this. और उन्होंने इस प्रकार से बताया, Yes, we try to follow even our mother's principle. Of course, it is based on the word of God. We pray as a family. उन्होंने ऐसे बताया कि हम हमारी माता जी के जो सिद्धांत है जो कि परमेश्वर के वचन पर आधारित है, वही सिद्धांतों का हम भी पालन करते हैं, No, परिवार के रूप में हम प्रार्थना I करते हैं। learned from a great man of God who was used greatly by God. परमेश्वर के एक महान जन जिनको परमेश्वर ने बड़े जबरदस्त तौर पर इस्तेमाल किया, उनसे पासवान जी ने And I पूछा, asked him, how is your ministry expanding? How is your ministry having such impact on God's people? And he said, my family prays together. पासवान जी ने उनसे पूछा कि कैसे ये संभव हुआ कि आपकी Wow. सेवकाई ने इतना गहरा प्रभाव डाला है इतने बड़े तौर पर। तब उन्होंने बताया कि हमेशा हम एक परिवार के रूप में प्रार्थना करते हैं। Now, please understand, अब समझिए। this is just an example. ये तो बस एक उदाहरण It पेश could किया be आपको। something else. देखिए ये कुछ और भी हो सकता It's है, based on the word. लेकिन वचन पर आधारित। Every family has a foundation. तो आप देखते हैं हर एक परिवार की एक बुनियाद होती है। If you go further on, देखिए अगर आप और आगे जाएंगे after the foundation has been laid, और देखिए बुनियाद डाल देने के there बाद have to have pillars. उसके स्तंभ यानी खंबे होना जरूरी When है। Paul visited the church in Jerusalem, देखिए जब प्रेरित पौलुस यरूशलेम की कलीसिया को मिलने गए, he found certain apostles and called them pillars of the church. उन्होंने कुछ खास प्रेरितों को वहां पर पाए और उनको कलीसिया का स्तंभ यानी खंबा उन्होंने कहा। Any structure to be raised up, there has to be pillars. और देखिए कोई भी इमारत को बनाए जाने के लिए उसमें खंबा होना जरूरी है। One pillar is weak, देखिए एक खंबा अगर कमजोर पड़ गया the हो whole structure may be out of balance. तो पूरी की पूरी इमारत जो है उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। Somebody were to ask me what are the factors necessary for a lasting relationship, then I would tell you first is a foundation and the second thing is good pillars upon that foundation. और देखिए किसी ने इस तरह से पूछा कि एक संबंध जो है लंबे टिके रहने के लिए क्या मुख्य चीजों की जरूरत है, तो देखिए पहली जो है वो बुनियाद है, दूसरा जो है स्तंभ यानी खंबे, जो मजबूत खंबे। You are a person going through attacks in your relationship. This message is very, very important for you. You need to at least hear it 3 or 4 times and more. Please कि listen अगर to आप ऐसे this. व्यक्ति हैं जिसके संबंध पर लगातार भारी तौर पे हमला हो रहा है, तो देखिए ये संदेश को आपको कम से कम 3-4 बार सुनने की जरूरत है। If you are a young boy, young girl, and you're planning to get into a serious godly relationship, then you need to listen to this message over and over again until it gets in your spirit. कि अगर आप कोई नौजवान युवक युवतियां हैं परमेश्वर के श्रद्धा से भरे हुए हैं, तो और श्रद्धालु कोई संबंध में आप कदम रखना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप इस संदेश को कम से कम 3-4 बार जरूर The सुनिएगा। first pillar that I want to talk to you about is this. और पहला स्तंभ यानी पहला खंबा जिसके बारे में बोलने जा रहे हैं वो ये The है। first pillar is love. पहला स्तंभ यानी खंबा है प्रेम। Now please listen, I'm not talking about the love that the world teaches between the hero and the heroine. No, I'm not talking about that kind of love. I'm talking about the God kind of love, and it's called agape. मेहरबानी करके समझने की कोशिश करिए। देखिए उस प्रकार के प्रेम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जैसा फिल्मी दुनिया में दिखाया जाता है, बताया जाता है। यहाँ पर परमेश्वर रूपी प्रेम जो कि अगापे प्रेम कहलाता है उसके बारे में बता रहे हैं। There are many kinds of love. देखिए अनेकों प्रकार के ऐसे अलग अलग प्रेम Greek हैं। dissects these, rather shows us the difference. For purposes of our study today,
I'm going to talk to you about the God kind of love. It's called the agape love. देखिए अन्य को अलग अलग प्रकार के प्रेम है, लेकिन यूनानी भाषा में इन सभी प्रेमों को जो है अलग अलग तरह से दिखाया गया है ताकि उनको इस संदर्भ और जिस पर चर्चा हो रही है उस बातों को हम समझ सकें। तो यहाँ पर आज जो चर्चा कर रहे हैं वो है अगापे प्रेम, परमेश्वर रूपी प्रेम। What do you mean, Pastor, by agape love? पासवान जी, अगापे प्रेम जो आप कह रहे हैं इसका दरअसल मतलब क्या है? Write this down. चलिए लिख It's लीजिए। called the God kind of love. इसका मतलब है परमेश्वर रूपी प्रेम। How does it look like? कैसे दिखता है? What are the characteristics? इसकी खासियत क्या है? Go to 1 Corinthians 13 and verse 4. पहला कुरिन्थियों निकालें 13वां अध्याय 4थे वचन से। God kind of love suffers long and is kind. परमेश्वर रूपी प्रेम जो है प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। God kind of love is not jealous or boastful or proud. और देखिए आगे लिखा परमेश्वर Or रूपी rude, yeah. प्रेम डाह नहीं करता, वो अपनी बढ़ाई नहीं करता, वो फूलता नहीं, Does not demand its own way. वो अनरीति नहीं चलता। Many times it's my way or the highway, you know. और देखिए बहुत बार ऐसा होता है मेरे तरीके से होना चाहिए नहीं तो निकल जाओ। It's not irritable. और ये देखिए इस तरह से झुंझलाता And नहीं। it keeps no record of being wronged. और देखिए वो कभी भी कुछ बुरा किया गया है उसका लेखा जोखा नहीं रखता। It does not rejoice about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. कर्म से आनंदित नहीं होता, मगर जब भी सत्य पेश किया जाता है उससे आनंदित होता है। Love never gives up, और प्रेम कभी हार नहीं मानता, never loses faith. कभी अपना विश्वास नहीं Is गंवाता, always hopeful and endures through every circumstance. और हमेशा वो सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता When you है। read this, जब आप ये पढ़ेंगे, it sounds too good to be true. सुनने के लिए, पढ़ने के लिए अच्छा जैसा लगेगा। When you hear about this, देखिए जब आप इसके बारे में automatically I'm hearing people say, oh, it's not possible to do like this. और देखिए तुरंत ही लोग इस तरह से कहेंगे इस तरह से करना या चलना ये बिल्कुल असंभव है। But you see, this is the supernatural kind of love. It's not found on the street, my friend. That's why to the natural mind it seems impossible. और इस तरह का प्रेम जो है देखिए आपको सड़कों पर नहीं मिल जाएगा। इसी वजह से देखिए यहाँ पर यह शारीरिक मन हमेशा जो है इसे कहता है ये बिल्कुल असंभव है। When the human mind hears this, देखिए जब इंसानी मन या दिमाग इसे सुनता है they will say it's not possible. ये नहीं हो सकता. You वो know? कहेंगे तो बिल्कुल असंभव है, नहीं हो सकता। But God showed us. लेकिन परमेश्वर ने I had this very question: How, Lord? How will this love operate in us? पासवान जी के पास भी खुद ये सवाल था कि कैसे प्रभु ये प्रेम में हम काम कर सकते हैं या ये प्रेम हमारे अंदर काम कर When you सकता है। get into the presence of God, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में the आते हैं, Bible says you come in the presence of the Holy Spirit. बाइबल ऐसा कहती है कि आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आते हैं And you bring your container, your heart, your spirit before the Lord, and the Holy Spirit pours out the love of God into your heart. आप अपने पात्र को, अपने मन, अपने हृदय को पवित्र आत्मा के सामने लाते हैं। पवित्र आत्मा अपने प्रेम को आपके उस पात्र में, आपके दिल में उंडेल देता Let है। me illustrate this. चलिए बताने You दीजिए। had a big fight, मान लीजिए आपकी कोई बड़ी लड़ाई हुई हो and you don't want anything to do with that person in your family. और आपके परिवार में उस व्यक्ति से आप कोई लेना देना नहीं देखना You चाहते go into the presence of और आप God. परमेश्वर की उपस्थिति में You go आते to हैं, church. आप कलीसिया में You आते हैं heard this message, or like you're hearing right now, और इस प्रकार के संदेश को जैसे अभी आप सुन रहे हैं, आप and सुनते हैं suddenly the Holy Spirit touches you, और अचानक पवित्र आत्मा आपको छूता है। and then you have a change of heart. फिर उसके बाद आपका दिल बदल जाता है You say, no, let's leave it here. और फिर आप कहते हैं नहीं चलो जाने दो। I wanted to do that extreme thing, but it's okay. और मैं उसका बदला लेना चाहता था लेकिन चलो ठीक है जाने दो। It's not that you are weak. और ऐसा नहीं कि आप कमजोर हैं। Don't think you are weak, or that's why you keep on bowing down. It's not weakness. It is the strength of God, the love of God that's working in your life. You need to rejoice and shout hallelujah. Come on. ऐसा नहीं कि आप कमजोर हैं इसी वजह से आप हमेशा उनके सामने झुकते हैं। नहीं नहीं No, नहीं, ये no. परमेश्वर ही है, ये परमेश्वर का प्रेम ही आपके अंदर है जिसके बार बार आप आगे बढ़ते हैं। Condemn yourself अपनी saying that, निंदा- oh, maybe I'm so weak, that's why I keep doing that. अपनी निंदा न करें ऐसा कहते हुए ओ शायद मैं बहुत ही कमजोर हूँ इसी वजह से मुझसे ऐसा होता होगा। It's the love of God. ये परमेश्वर का प्रेम है। One of the scriptures says, His love compels me. Oh, और देखिए एक glory. वचन इस तरह से कहता है कि उसका प्रेम जो हमें विवश कर देता Are है। you listening right क्या now? सुन रहे हैं इस वक्त? It takes hold of you. और ये आप पर कब्जा कर Now लेता it's है। not your emotions. You literally act like Christ. और देखिए अब ये आपके कोई भावनात्मक या जज्बात नहीं, आप बिल्कुल मसीह जैसा बर्ताव करने लगते हैं। That's you, my sister. यही तो आप हो मेरी That's you, बहन। my brother. यही तो आप हो I मेरे want भाई। to congratulate you. I want to commend you for what you're doing. और आपको Hallelujah. बधाई देते हो, आपकी सराहना करना चाहते हैं जो आप कर रहे हैं। Allow the Holy Spirit to work in your heart. पवित्र आत्मा को इजाजत दीजिए कि आपके दिल में काम करे। Some of you have been wronged. Some of you have been pained so badly. Come आप में से on. कुछ लोगों के साथ गलत बर्ताव हुआ है, आपको भारी तौर पर दर्द दिया गया है। Come into the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में आए Say, Holy Spirit, और कहे पवित्र I bring आत्मा my vessel to you. मैं अपने पात्र को आपके पास लाऊं। Pour out your Spirit, O God. उस आत्मा को उंडेल दे प्रभु। God will indeed pour. और परमेश्वर यकीनन उंडेलेगा। Because you see, the oil will not stop if the vessel is present.
presented, it will not stop. God is faithful to pour into every vessel that is presented to him. Are you listening now? देखिए तब तक तेल रुका नहीं था जब तक खाली बर्तन उसके पास आते गए थे। जब आप परमेश्वर के सामने बर्तन पेश करेंगे, परमेश्वर अपना तेल उंडेलता रहेगा। That's how you do it. इसी तरीके से आप करते Love हैं। is a pillar. और प्रेम एक खंबा है, Powerful pillar. एक बहुत ही सामर्थ्यशाली जबरदस्त खंबा। People, is this blessing you? लोगों को ये आपको आशीष पहुंचा। Say it, pour out your spirit, O God. कहें प्रभु अपनी आत्मा को उंडेल दे। Today, आज lift your hands चलिए सभी लोग अपने हाथ and say, उठाएं let your love flow into my life. और होने दीजिए प्रभु आपका प्रेम मेरे जीवन में बहने दे। Marriage is going to be healed. आपकी शादी चंगी होने जा रही है। Your business relationships are going to be healed. आपका व्यावसायिक संबंध जो है वो चंगा होने जा रहा है। Love has the power to break the power of lust. प्रेम में सामर्थ है अभिलाषा की शक्ति को तोड़ने की। Many people say, oh, you close your eyes and don't see. No. और देखिए बहुत सारे अपनी आंखें बंद करो तो कुछ नहीं दिखता। Love of the world. दुनिया का प्रेम, How do you overcome that? कैसे आप उस पर जय पा सकते हैं? Through loving the Lord. प्रभु से प्रेम करके। God pours His love inside of you. देखिए जब परमेश्वर ने अपना प्रेम आपके अंदर डाला, That is a pillar that you will have in your life. यह वो खास स्तंभ खंबा है जो आपकी जिंदगी में होगा। Life will be display of God's power. आपकी जिंदगी जो है परमेश्वर की सामर्थ का प्रदर्शन करेगी। Say, Lord, कहें प्रभु I've made many mistakes in my life. मैंने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां But की, please, will you touch my life? लेकिन मेहरबानी रखिए क्या आप मेरी जिंदगी छुएंगे? I've been rude, I've been rebellious, I've been unkind, oh God. Will you touch my mouth? Will you touch my life, oh God? प्रभु मैं सख्त रहा, मैं क्रोधित रहा प्रभु, इस कड़वाहट से भरा हुआ रहा, लेकिन क्या आप मेरी जिंदगी को छुएंगे? When you speak like that in the presence of God, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में इस तरह से बोलते हैं, you are like wet mud. और तो आप गीली मिट्टी जैसे, नर्म मुलायम मिट्टी जैसे हो जाएंगे। You place yourself on the potter's wheel. और इस तरह से आप अपने आप को कुम्हार के उस चक्के पर सौंपते हैं। God's hand will come on you. परमेश्वर का हाथ आप पर आएगा। He does not shape rock, He shapes mud. और देखिए वो पत्थर को वो आकार में नहीं ढालता है, लेकिन वो मिट्टी को अपने आकार में ढालता है। Yeah. जी हाँ, I hope you're receiving this now. आशा करते हैं आपने इसे ग्रहण किया है। Lift your hands and say, Lord, touch my relationships. चलिए अपने हाथ उठाकर कहें प्रभु मेरे संबंधों को छू Maybe you're ले। not talking to your loved ones. शायद हो सकता है आपके प्रियजनों से आपकी Maybe बातचीत ना हो। it's for years these things is happening. शायद हो सकता है कई सालों से ये चीजें चलती आ रही हो, Day. लेकिन आज Say, Lord, touch my कहें कि relationships. प्रभु मेरे संबंधों को छू ले। So the first one is we spoke about foundation. तो देखिए पहली बात की जो चर्चा हमने की वो है बुनियाद के बारे में। Second, we spoke about the pillar is the pillar of love. दूसरा जो हमने चर्चा किया वो है प्रेम का स्तंभ है, The second pillar is the pillar of trust. और दूसरा जो स्तंभ जो है वो है भरोसे का स्तंभ। Now, when it comes to trust, देखिए जब बात आती है भरोसा करने के बारे some में, people find it very difficult to trust one another. कुछ लोगों को बहुत ही मुश्किल होता है एक दूसरे पर भरोसा करना, Some find it easy. कुछ लोगों के लिए आसान लगता है। Now, I've spoken to many people who cannot trust even their husbands, cannot trust their wives. हस्बैंड जी कई लोगों से बातचीत की है ऐसे, और उनके सामने उन्होंने इस तरह से पेश किया है कि उनमें से कुछ लोग जो है अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं कर सकते, कुछ लोग जो हैं अपने पतियों पर भरोसा नहीं कर सकते Because of past experiences, not necessarily what has happened in their relationship, but it's what's happened in their life or around them. Trust develops over time. और देखिए क्योंकि अतीत में जो उनके साथ हुआ था, जरूरी नहीं कि उनके वर्तमान जो संबंध में उनके साथ कुछ हुआ था, लेकिन अतीत में बीते समय में जो उनके साथ उनके आसपास भी कुछ घटा था, जिसके कारण वे मजबूर हैं या कहें कि वो अपने प्रियजनों पर या अपने सगे संबंधियों पर विश्वास या भरोसा नहीं कर How पाते हैं। is trust developed? कैसे ये भरोसा जो है मजबूत होता है? Can I give you a simple thing? क्या आपको एक सरल बातों में बता सकते हैं? What you say जो आप कहते हैं and what you do, और जो आप करते हैं, it's in line. ये बिल्कुल एक तरह से मेल खाता है People will trust you. और लोग आप पर भरोसा करेंगे। Pastor, how can I develop trust in relationships? पासवान जी कैसे मैं संबंधों में इस भरोसे को बना सकता हूँ? What you say जो आप कहते हैं and what you do, और जो आप करते हैं, it comes together. दोनों एक साथ आता है People will trust you. और लोग भरोसा करेंगे आप पर। Sometimes there's a dichotomy. We say one thing and we do one thing. और कभी कभी देखिए इस तरह से बातें सामने आती है कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ और We हैं। can apologize but not really change. देखिए माफी तो मांग सकते हैं, लेकिन वो बदलावट हम नहीं लाते। Difficult to trust. मुश्किल हो जाता है भरोसा करना फिर। When you mean what you say and you do what you say, देखिए जब आपका अर्थ होता है जो आप कह रहे हैं उसके लिए, और जो आप कहते हैं उसे करते हैं, people begin to trust you. लोग आप पर भरोसा करते हैं। And I was talking to my son the other day. I was training him in the things of God and organizational stuff. I said, you need to have trusted people. Watch out for people who always do what they say.
They're trustworthy, और देखिए पासवान even जी if they are not perfect. अपने बेटे को सिखा रहे थे कि परमेश्वर के राज्य में और जो बाकी चीज़ों में किस तरह से चीज़ों के बारे में पासवान जी बता रहे थे कि ऐसे लोगों को देखो, भले वे सिद्ध ना हो लेकिन जो वो कहते हैं उसे करते हैं तो वे भरोसेमंद हैं। Young people, receive this. नौजवान लोग ग्रहण करें इसे। Young at heart, receive this. जो दिल के नौजवान हैं आप भी ग्रहण करें। Hey, come on. How do you develop trust? I spoke कैसे about आप that. भरोसे को बनाते हैं? What is trust? भरोसा क्या है? Trust is making yourself reliable to others. और भरोसे का मतलब यह है कि अपने आप को दूसरों के लिए आप निर्भर They can बनाते हैं। depend on you. वे आप पर निर्भर हो सकते हैं। It's a healthy dependence. और देखिए ये एक स्वस्थ निर्भरता है। Now some people say, oh, you should not trust people. Listen, hey, come और on. कुछ लोग कहते हैं ओ तुम्हें लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। सुनिए, I'm talking about close trust. You don't trust somebody whom you don't know, okay? I'm not देखिए, talking about that जो trust. करीबी व्यक्ति जिस पे भरोसा करने के बारे में आपको बताया जा रहा है, ऐसे लोगों के बारे में जिनको आप नहीं जानते उस पे भरोसा करने के बारे में नहीं। Trust is an attitude. भरोसा करना ये एक प्रकार का रवैया है। It never breaks somebody's trust. कभी भी किसी के भरोसे को मत तोड़िएगा। You cannot be forced into trusting somebody. और देखिए आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते किसी पर भरोसा करने के If लिए। you can find a person अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को पा लेते who हैं can be trusted, जिस पर भरोसा किया जा सकता हो, you are a blessed man. आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। Say, Lord, कहे प्रभु give me people whom I can trust. मुझे ऐसे लोग दे जिन पर मैं भरोसा कर सकूं। Lift your hands. चलिए अपने हाथ उठाएं, Make this prayer. इसे अपनी प्रार्थना बनाएं। Give me people whom I can trust. ऐसे लोग मुझे दे जिन पर मैं भरोसा कर सकूं। Jesus had 11 of them. यीशु के पास उनमें से 11 थे, One messed up. एक ने गड़बड़ कर दिया। This is very powerful. ये बहुत ही सामर्थ्यशाली है। Lord, give me people whom I can trust. प्रभु मुझे ऐसे लोग दे जिन पर मैं भरोसा कर सकूं। David had people whom he could trust. दाऊद के पास ऐसे लोग थे जिन पर वो भरोसा कर सकता था। Yes. जी हाँ, And God trusted David. परमेश्वर ने दाऊद पे भरोसा किया। Paul had people whom he could trust. पौलुस के पास भी ऐसे लोग थे जिन पर वो भरोसा कर सकता था। Today we need to pray, Lord, give us the right people around us, oh God. आज हमें इसे प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु मेरे आसपास सही लोगों को दे। Pray for people like that. इस प्रकार के लोगों के लिए And if you प्रार्थना have करें। broken somebody's trust, और अगर आपने किसी का भरोसा तोड़ा है then today तो आज ask God to forgive you. परमेश्वर से मांगे कि आपको क्षमा करे। And if you can go and be around them, make yourself available, and do it today. और अगर आज आप उनके पास जाकर बातों को सही करेंगे, उनके लिए उपलब्ध रह सकते हैं तो आज ही करिएगा। How do you break trust? कैसे आप भरोसा तोड़ते हैं? When you go against what you have spoken, what you have committed. Maybe it's an organization, you're not supposed to leak secrets here and there. You're not supposed to talk things which happen here and there. You've broken the trust of that organization. देखिए जब आपने कुछ वायदा किया हो, कुछ संकल्प किया हो Yes. और फिर उसके विपरीत ही करते हैं, उसके खिलाफ में करते हैं तो आप देखिए इस तरह का भरोसा तोड़ते हैं। शायद हो सकता है कि आप इस संगठन के व्यक्ति हो और संगठन की बातें जो है दूसरे जो विरोधी लोग हैं उनके सामने जाके पेश करते हैं, तो इस तरह से आप भरोसा तोड़ते हैं। In a marriage relationship, it's like forever. You cannot go on fishing here and there. और देखिए शादीशुदा जिंदगी की बात अगर कहें कि देखिए ये तो हमेशा के लिए हो जाता है, आप यहाँ वहाँ झांसा मारने के लिए आप नहीं जा सकते हैं। No, no, no. नहीं। You're a fisher of souls. You're not a fisher. In marriage, you don't go fishing after you've already met your partner. Are you getting my point? देखिए आप मनुष्य के मछुआरे Broken trust. हैं। शादीशुदा जिंदगी में जब आपका वो जोड़ीदार मिल Repent जाता है तो आप and get यहाँ back. वहाँ किसी को में फांसने के लिए नहीं जा सकते। देखिए अगर आपने सके तो आप पश्चाताप करें। If you've committed to something, you'll deliver. I'll deliver this thing on this day. And you can't. People find it very difficult to trust you. अगर आपने देखिए किसी से कुछ वादा किया या संकल्प किया है कि इस चीज को मैं इस दिन आप तक पहुंचा दूंगा और जब आप वो नहीं करते हैं तो मुश्किल हो जाता है कि लोगों का आप पर भरोसा हो The सके। third pillar. चलिए जाते हैं तीसरे मुद्दे पर इस वक्त। The third one is the pillar of respect. तीसरा जो है वह है सम्मान का खंबा। Pillar of respect or the pillar of honor. सम्मान का या आदर करने का खंबा। Go to 1 Peter chapter 2, please. चलिए निकालेंगे पतरस की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय। Breakdown in relationships occur primarily because there is no respect and honor in relationships. और देखिए संबंध में खटास पड़ जाती है जब संबंध में किसी प्रकार का सम्मान या आदर नहीं रह जाता है। Go to 1 Peter chapter 2 verse 17. पहला पतरस का दूसरा अध्याय 17वें वचन में देखें। Peter wrote through the Holy Spirit. He said, honor all people. देखिए यहाँ पर प्रेरित पतरस से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रकार से लिखा, सब लोगों का आदर करो। Is it possible to honor
all people. क्या यह संभव है कि सब लोगों का आदर कर सको? If the word says it, it can be done. अगर वचन कहता है ये करने के लिए तो आप कर सकते हैं। Honor all people. सब लोगों का आदर You know, करो। usually we honor people based on how they dress. और अक्सर देखिए हम लोगों का आदर सम्मान इस तरह से करते हैं कि उन्होंने क्या पहन रखा है, If करते a हैं। person is dressed a little shabbily, you know, as, hey, sure. और This is what happens in the world. We are not to do that. और अगर किसी व्यक्ति ने उसका वेशभूषा, उसका पहनावा जो ठीक ठाक नहीं लग रहा है तो देखिए हम उसे झिड़कने लगते हैं। ये तो दुनिया का तरीका और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। So let us not copy how the world behaves. You see, they have a different packages for different people, you know. Don't do that. Honor all people. Treat people with respect. That is key in relationships. Come on, और somebody. देखिए दुनिया में जिस तरह से व्यवहार किया जाता है हमें वो सीखने की जरूरत नहीं है। देखिए उनके पास हर एक लोगों के अलग ही प्रकार का व्यवहार, उस तरह से हमें नहीं करना है। लेकिन वचन कहता है सब लोगों का आदर करो, हमें सब लोगों को आदर और सम्मान के साथ बर्ताव Men करना there, है। women there, they support your ministry, they support your business or not. You honor people genuinely. और आदमी औरतें जो भी अगर आपके सेवकाई में वो मदद करते हो या ना करते हो, आपके व्यवसाय में उनकी कोई योगदान हो ना हो, लेकिन आप ईमानदारी और सच्चाई से उनका आदर सम्मान करें। If you're into your business, you know, doesn't matter if the guy has struck a deal with you or not, but you give that person respect and honor that he or she deserves. और देखिए व्यवसाय में बात आती है कि अगर वो व्यक्ति जो है आपके साथ कोई सौदा करता हो Yes. या ना करता हो, लेकिन आप उस व्यक्ति के साथ ईमानदारी और सच्चाई से आदर सम्मान के साथ Let पेश your आए। business have a pillar of honor. होने दीजिए कि आपके व्यवसाय में आदर सम्मान करने का You could खंबा हो। put it in your business, these 4 pillars. You can say our business is based on these pillars and the foundation of God's word. और Hey, देखिए come आप on. अपने व्यवसाय के लिए ये खंबा, 4 खंबे ऐसे बना सकते हैं कि ये परमेश्वर की ये बुनियाद और ये खंबा मेरे जीवन में, मेरे व्यवसाय में मायने रखते Could be हैं। relationship, you know, ये कोई honor your संबंध हो wife. सकता है। अपनी पत्नी का आदर सम्मान करो। Don't go and talk about all her wrong mistakes, you know, to somebody else, to some other women, you know. बाहर जाकर आपकी पत्नी के बारे में सारी जो कमियां, गड़बड़ी, जो गलती वो करती हैं, सब दूसरों महिलाओं से चर्चा मत करिए। Even about your husband, don't go and speak about all the wrong stuff he does. You know, no, you don't speak to others. He or she is your spouse. और देखिए यही बात लागू होती पत्नियों के लिए भी कि आपके पति में जो दोष है, जो कमियां हैं, जो उनकी कमजोरियां, जाकर दूसरों से चर्चा मत करते बैठिए, उनको जाके बताइए मत। देखिए वे आपके जोड़ीदार हैं। And God gave His commandments. देखिए जब परमेश्वर ने अपनी आज्ञा दी He hard-coded honor into those और commandments. हम देखते हैं कि उन आज्ञाओं में परमेश्वर ने आदर सम्मान को भी रखा। He spoke, honor your father and mother. उसने ऐसा कहा अपने माता पिता का आदर करो। Now, many people say, oh, that is Old Testament. No, sir. Paul wrote it again. और देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं ओ ये सब तो पुराने नियम की बातें। नहीं नहीं जनाब, प्रेरित पौलुस ने फिर से लिखा। Ephesians 6, he says, honor your father and mother. That's scripture, my friend. इफिसियों के पत्र उसके 6वें अध्याय में फिर से हम देखते हैं प्रेरित पौलुस ने लिखा कि अपने माता पिता का आदर करो। ये तो वचन में है। See, today's generation does not know how to honor their parents. आज के जमाने की पीढ़ी जो है अपने माता पिता का आदर कैसे किया जाता है इस बारे में Yet कुछ नहीं in जानते। this is hidden a blessing. You see, whatever you honor, whatever you respect, it will come to you. और फिर भी देखिए इसमें आशीष छिपा हुआ है। देखिए जिस किसी चीज का भी आप आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वो आपके पास आती है। Learn to value people. लोगों को महत्व देना Learn सीखें। to honor people. लोगों का आदर करने How को do you honor? सीखें। Appreciate them when you can, genuinely, not flattery. कैसे आप आदर करते हैं? ईमानदारी, सच्चाई से उनकी तारीफ करें, ऐसी कपट से नहीं, Yeah, चालबाजी के shooting, नहीं, you know, how झूठी are तारीफ नहीं you? करनी। Oh, you're blessed. No, all that fake stuff. Throw और it वो out. सारी झूठी और नकली चीजों को बाहर फेंक दीजिए। So learn to honor people genuinely, तो लोगों का सच्चाई और ईमानदारी से आदर करने को सीखें। that it may be well with you and you may live long on the earth. You see, there's something of God's health and healing that will begin to flow in your life. कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। देखिए परमेश्वर की कुछ ऐसी आशीष आप में बहने लगेंगी और चंगाई आपकी जिंदगी में बहने This लगेंगी। is the pillar that is very much neglected. और देखिए ये वो खास खंबा है जिसे बहुत ही ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। So the first pillar was love, the second pillar was trust, the third pillar we are talking about is honor. तो आप देख सकते हैं पहला And जो था वो respect. पहला खंबा जो था वो प्रेम का, दूसरा खंबा जो था वो भरोसे का था और तीसरा खंबा जो है ये आदर करने के बारे में है। When somebody does some job, please honor them, respect them. He says, I appreciate you, what you're doing for God's work. Or anything, you know, appreciate them. Just don't take it for yourself, all the credit. और देखिए जब कुछ भी कोई आपके लिए कुछ मदद करता है, कुछ Right. काम आपके लिए करके देता है, तो बस आप उनकी ईमानदारी से तारीफ करें, उनका शुक्रिया अदा करें, सब
श्रेय जो है अपने ऊपर ना लीजिए। This is the way you respect and honor people. और देखिए इसी तरीके से आप लोगों का आदर और सम्मान करते हैं। You will see your relationships go to a altogether a different high altogether. Receive this right now. देखिए आप पाएंगे कि आपका संबंध जो है बिल्कुल दूसरी अलग ही ऊंचाई पर जाएगा। Lift your ग्रहण करें। hands and say with me right now. चलिए अपने हाथों लगा ग्रहण Holy करें इस वक्त कहें, Spirit, पवित्र आत्मा teach me how to genuinely honor people. मुझे सिखा कि कैसे लोगों का मैं खराई और सच्चाई से आदर कर सकूं। One of the ways, when I was a small kid, एक तरीका, जब पासवान जी छोटे बच्चे थे तब my mother was a very strict woman. इनकी माता जी बहुत ही सख्त महिला We हुआ। didn't have many things of the world. Okay? देखिए दुनिया की बहुत सारी चीजें नहीं थी इनके So when we पास। used to go to church, तो जब कभी कलीसिया में we जाते used to हैं, meet the priest or the जाकर वहाँ- pastor, whatever. प्रीस्ट या पासवान जो भी उनसे मिलते हैं, So she would say, "Come on, go and say good evening, good morning, whatever." तो इनकी माता जी उनसे कहती चलो जाकर उनको अभिवादन करो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग जो भी है बोलो जाके। And sometimes we were a little rebellious. और कभी कभी थोड़ा Children. ऐसा जिद्दी हो जाते थे बच्चों के रूप में। And suddenly our hands would come as a small pinch, and suddenly we knew in which direction to go. और अचानक एक हाथ आकर फिर थोड़ा चिमटी लेते थे, उससे के बाद समझ में आ जाता था किस रास्ते में, किस दिशा में हमको जाना है। We need to respect our elders. और देखिए हमें हमारे बड़े बुजुर्गों का आदर करना है, That's what it is. यही तो है। That's a wonderful pillar, church. और ये बहुत ही जबरदस्त खंबा है Just कलीसिया। imagine the culture of honor. I was talking to somebody else. I told him, he's a corporate guy. I told him, you just don't have to have rules. You need to have a culture of honor in your organization. Somebody say, I receive it. Hallelujah. You just can't go backbiting and pulling people down everywhere. You need to genuinely honor people. People be attracted towards you. पासवान जी ने उनसे कहा कि सिर्फ तुम्हारे पास रूल्स यानी कायदे कानून ही के नियम ही नहीं होने चाहिए, आपके पास आदर सम्मान करने की एक संस्कृति भी होनी चाहिए और सच्चाई से ईमानदारी के साथ लोगों का आदर करें, उनसे प्रेम करें। Culture of honor. आदर करने का Culture of respect. सम्मान करने के एक रीति रिवाज Somebody है। shout hallelujah. कोई तो चिल्लाएंगे You see हालेलुया। why this society is falling? There are no pillars to hold it up, my और friend. क्यों देखिए समाज जो एकदम गिरता जा रहा है, क्योंकि देखिए कोई खंबा नहीं है थामे रखने के लिए उनके पास। 4 डिग्रियां हैं, इतने 1 किलो के ये हैं, बोले ये भी किया, इसमें स्पेशलाइज किया, तो गिर क्यों रहा है भाई? Why are you falling? क्यों तुम गिर रहे हो? Why are you not taking off? क्यों तुम उड़ान नहीं भर रहे You हो? have everything, सब कुछ है but तुम्हारे you पास, don't have the foundation. लेकिन आपके पास बुनियाद नहीं, You don't have the pillars. आपके पास खंबे भी नहीं I है। know this may sound a little harsh and people today don't like strong medicine. और जानते हैं कि ये थोड़ा कड़क जैसा लग रहा है और लोगों को जो एकदम दवाई जो एकदम कड़वी होती है वो पसंद नहीं आती ना। People like chocolatey stuff. That's why there's diabetes around. लोगों को चॉकलेट की जो चीजें होती है वो जो बहुत पसंद है, इसलिए देखते हैं कि डायबिटीज You मधुमेह की need समस्या बहुत strong है। medicine. In the early days, वो कड़ू था ना रवि, ऐसे डालते थे पास्टर जी, काढ़ा काढ़ा पास्टर काढ़ा, सब कुछ ठीक हो जाता। So we need the काढ़ा actually. और हमें वो काढ़े की जरूरत है। Hello, काढ़ा will cure us. God's काढ़ा, the God's medicine. परमेश्वर का काढ़ा, परमेश्वर की दवाई है, That's the word of God. ये परमेश्वर का वचन। Let's go to the fourth point. चले जाते हैं चौथे मुद्दे The पर। fourth pillar in our lives must be the pillar of understanding. और देखिए हमारे जिंदगी का जो चौथा मुख्य खंबा जो है वो है समझदारी का खंबा। Somebody said common sense is no longer common these days. और किसी ने ऐसा कहा कि कॉमन सेंस जो है अब के जमाने में कॉमन नहीं रह गया है, It's become uncommon. ये बिल्कुल असाधारण Go to uncommon हो Proverbs गया। 4 and verse 7. चलिए निकालेंगे नीति वचन का चौथा See अध्याय। what it says. Wisdom is the principal thing, the main thing. Therefore, get wisdom, and all you're getting, get understanding. Lift your hands and say, Lord, I need your understanding, oh God. और देखिए ऐसा लिखा है कि बुद्धि सबसे मुख्य वस्तु है और जो कुछ भी तुम पाते हो बुद्धि को जरूर पाना। Many times, बहुत बार we behave without understanding. हम बिना समझदारी का बर्ताव We करते हैं talk without understanding what is being really said. और बिना समझदारी के जो कि कहा जाना चाहिए उसके विपरीत ही हम बोलते बोले हैं। मेरी सुन, तेरी बात में सुन, तेरी मैं बात में सुन, पहले मेरी सुन. Understanding is, even talking to make the other person understand rather than you being understood. और देखिए समझदारी देखिए इस तरह से कि दूसरे लोग समझे उसके विपरीत आपको भी समझना है। It's not just to speak something, it's for that other person to be lifted up. That's how an understanding person, maybe you're in sales, you're in customer support, maybe you're in a relationship, whether you're in marriage. Understanding is to understand what the other person is really saying and meaning. Come on somebody, that's देखिए, called, जरूरी है कि that's being walking in understanding. चाहे कस्टमर या ग्राहकों से आपकी बातचीत हो रही है या शादीशुदा जिंदगी में Stop. या जो भी क्षेत्र में, जरूरी है कि उस
सामने वाला व्यक्ति भी समझ जाए और उसको ऊंचा उठाया जा सके। What is he saying? वो क्या कह रहे हैं, What is he trying to say? वो क्या कहना चाहते हैं, What is he showing? वो क्या दिखा रहे हैं, Try to understand. That is bringing understanding in the scene. वो समझने की कोशिश करें, फिर उस दृश्य में समझदारी को ये लेकर आएगा। Knowledge will not give you understanding. और ज्ञान जो है यह आपको समझदारी नहीं देगी, It comes from the presence of God. यह परमेश्वर की उपस्थिति से आती है, It comes from the word of यह God. परमेश्वर के वचन से आता Say, है। Lord, give me understanding. कहें कि प्रभु मुझे समझदारी Many दे। fights could have been avoided if there was understanding in that. और देखिए बहुत सारी लड़ाइयों से बचा जा सकता था अगर उस मामले में उनके पास समझदारी होती। No, sometimes we look at simple fights and say, hey, what is this? It's such a foolish thing. It's such an ordinary thing. The fact is, both the parties are not understanding. और देखिए बहुत बार क्या होता है कि अरे ये बात हो रही है, ये तो बहुत ही मामूली सी बात है, लेकिन मामला यह है कि दोनों के दोनों पक्ष जो है समझ नहीं रहे बात They को, don't understand. वे समझ ही नहीं रहे। And the people who are arbitrating that process, even they don't understand. और देखिए जो लोग उस प्रक्रिया में शामिल है वो लोग भी इस बात को समझ नहीं रहे हैं। Because they've got their degrees. They have nothing against degrees. Okay, I have mine too. And a lot of rules and regulations, but there's no understanding. और देखिए बहुत सारी डिग्रियां उनके पास, और डिग्रियों के खिलाफ में पासवान जी नहीं है, पासवान जी के पास भी डिग्री है, लेकिन देखिए बात यहाँ पर ये होती है कि दोनों के दोनों सारे पक्ष के लोग बात को समझ ही नहीं रहे हैं। It involves asking, it involves sharing, it involves listening. 3 main keys of understanding. Write this down. और देखिए इसमें जो है पूछना और इसमें जो है बताना और एक दूसरे के साथ बांटने वाली बात लागू होती है। 3 मुख्य चीजें, Communication, यह है वार्तालाप करना, Asking. पूछना, sharing, बांटना, listening. सुनना, That's understanding. यह है समझदारी। Say, Lord, give me your understanding. कहे कि प्रभु मुझे तेरी Say, समझदारी Lord, दे। give me your wisdom. कहे कि प्रभु मुझे तेरी बुद्धि Give दे, me your understanding. मुझे तेरी समझदारी In दे, the name of Jesus. यीशु के नाम में।